हेलो, नमस्कार। नमस्कार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। हाँ, कौन बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मनीष भागवतकर बोल रहा हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से। सर मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से सदानंद तामरकर बोल रहा हूँ। नमस्कार मैडम, मोहम्मद हकीम अंसारी महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। भैया जी हम धौलपुर से रहने वाले हैं, भुवनेश्वर नाम है मेरा। मैडम नीरज श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश प्रयागराज से। सुमन सुधीर गुप्ता। मोदी सरकार कौन सी अंदर कई ऑर्डर आए, जो भी आदर्श सोसाइटी के बारे में बात करें उसका नाम पता लिखिए। के अंदर कई ऑर्डर आए, जो भी आदर्श सोसाइटी के बारे में बात करें उसका नाम पता लिखिए। आदर्श सोसाइटी की कंप्लेंट गई हुई है पीएम। मैम कब तक जाएगी, मतलब ये तो बताइए हमको। मैंने क्या बोलते हैं अपने टीजी पोर्टल पे शिकायत दर्ज करवा दी, मेल डाल दिया अपने करते रहिए, क्या जब होगा तभी होगा, सभी का एक साथ होगा। मैम सबका एक साथ होगा, कब तक होगा? अलग अलग कंप्लेंट डालने से नहीं होगा। तो मैम कब तक होगा ये तो हमको बताइए। आपके यहाँ से मतलब मुझे नहीं पता कि मैं तो लिखने वाली ऑपरेटर हूँ। बस आप तो पीएम साहब तक पहुँच गई है कंप्लेंट। तो मैम कब तक मतलब पहुँच गई कब से आप? मैं नहीं पूछ सकती पीएम साहब से। तो मैम हम ये कंप्लेन करना चाहते हैं, हमारा समाधान कब तक होगा ये नोट करिए। आप ये मत करिए कि हम कंप्लेन भेज दी, ये कंप्लेन लिखिए हमारा कब तक समाधान होगा। जब हमने मेल डाल दिया, हमने पीजी पोर्टल पे शिकायत डाल दी है जिसका डाली हुई ना आपने सब जगह। हाँ तो उसका रिप्लाई अभी तक नहीं आया, तो इसलिए तो आपके यहाँ कंप्लेन करना पड़ रही है डबल। नहीं आएगा ऐसे रिप्लाई, और अपने आप आएगा। जब पीएम साहब करेंगे तो तब आएगा ना। तो मैम सितंबर महीने की रिप्लाई अभी तक कब तक आएगी ये तो बताइए। सितंबर महीने में नहीं मालूम मेरे भाई, हमें नहीं मालूम। तो मैम किसको मालूम? आप बैठे हैं तो आप भी तो बैठे हैं पीएमओ कार्यालय आपको। पिछले एक सप्ताह में 10,000 से ज़्यादा कॉल्स आ चुके हैं, चाहे वो पीएमओ ऑफिस हो, पीएमओ का रेजिडेंस हो, गृह मंत्रालय हो, सेंट्रल रजिस्ट्रार के ऑफिस हो, या फिर कोई भी ऐसा विभाग, सरकारी विभाग जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन सहकारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, किसी मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। इतने सारे कॉल्स परेशान कर चुके हैं। सुबह से शाम बस आदर्श क्रेडिट की तरफ से कोई लखनऊ, कोई भीलवाड़ा, कोई गंगानगर, कोई राजकोट, कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, भारत के हर तरफ से ये कॉल्स आ रहे हैं। क्या जवाब दें इन्हें, कुछ समझ नहीं आता। कॉल अटेंडर में एक लेडी बोलती है कि मेरे तो खुद के पैसे इसमें फंसे हुए हैं। दूसरा कॉल अटेंडर कहता है कि हम कर ही क्या सकते हैं, हमने तो अपनी बात पीए साहब तक पहुंचा दी है, रिपोर्ट भी दे दी है, आगे हमारे हाथ में है क्या? कुछ भी तो नहीं। सुना है कि संज्ञान लिया गया है, पीएमओ की ओर से गृह मंत्रालय को निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले का सॉल्यूशन निकालें। गृह मंत्रालय चाहे तो सब ठीक हो सकता है। उन्होंने रिपोर्ट्स भी मांगी हैं एसएफआईओ से, क्या कार्रवाई हुई, क्या क्या हुआ इस केस में। सभी राज्य सरकारों के गृह मंत्रालयों से भी उन्होंने मुकदमों की जानकारी मांगी है। सुना है कि वो एक आयोग बिठाने वाले हैं सेंट्रल रजिस्ट्रार के अध्यक्षता में। 5 लोगों का ये आयोग बिठाया गया है जिनको कहा गया है कि वो सॉल्यूशन निकालें। इन 5 लोगों में एक सेंट्रल रजिस्ट्रार के अध्यक्षता में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक एक्सपर्ट होगा, आरबीआई की ओर से एक एक्सपर्ट, एसएफआईओ की ओर से जांच अधिकारी, कंपनी रजिस्ट्रार की ओर से एक प्रतिनिधि। इन 5 लोगों के बीच तमाम अलग अलग विषयों पर, पहलुओं पर चर्चा की जाएगी, रास्ते निकाले जाएंगे और निर्णय लिया जा सकेगा। उनको निर्देशित किया गया है कि वे सभी मिलकर एक वैधानिक रास्ता निकालें जिसमें निम्न पहलुओं पर निर्णय लिया जा सके। जो मुख्य बिंदु है जिनका निर्देश दिया जा सकता है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन, उसके बायलॉज, उनके प्रत्येक वर्ष की बैलेंस शीट, उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, उनके प्रत्येक वर्षों का ऑडिट रिपोर्ट्स, सेंट्रल रजिस्ट्रार ने उसमें क्या क्या टिप्पणियां दी हैं, उनके क्या क्या करस्पॉन्डेंस हुए हैं, उनकी जानकारी इसमें डाली जाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कौन कौन सी पत्रावलियाँ इसमें हुई हैं, अगर उसमें कोई खामियां हो तो उसके ऊपर इंगित किया जाए। सोसाइटी के अकाउंट में प्रत्येक वर्ष
उनके बड़े हुए ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट्स, जैसे कि वो राशि किन से ली है, किन को दी है, किस एवज में दी है, इन लेन देन में कानूनी नियमों की पालना की गई है अथवा नहीं। अगर कोई अवहेलना है तो उसके ऊपर टिप्पणी दी जाए। सोसाइटी के लेन देन की प्रक्रिया क्या है, रोजगार किस तरह से उपलब्ध कराते हैं, उनको लोगों को रोजगार देने का जरिया क्या है, उनके सालाना खर्च कितने हैं, उनके निवेश कितने हैं, उनके लाभ की रिपोर्ट क्या है, सोसाइटी के अंदर सदस्यों की स्थिति क्या है, उनकी KYC है या नहीं, उनके द्वारा जमा की गई राशि की सोर्सेस क्या है, निवेशकों की जानकारी, अगर उसमें कोई गफलत हो, कोई नियम विरुद्ध कार्रवाई हो, कोई नियम विरुद्ध अगर किसी की मनी लॉन्ड्री के अंदर किसी तरह का काम किया गया हो, या फिर नोटबंदी के दौरान अगर कोई पैसा लेना पाया जाता है तो उसके ऊपर स्पेशल कमेंट किया जाए। सोसाइटी की कर्ता धर्ता, उनके जो भी फाउंडर्स हैं, उनके जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं, उन सब लोगों के नाम से, व्यक्तिगत नाम से अगर कोई कंपनी हो तो उनकी सूची, उनके व्यक्तिगत नाम से कोई एसेट्स हों, कोई लोन हो, किसी भी तरह की उनकी निजी संपत्ति हो, उनका सबका ब्यौरा, उनका जरिया, सभी मापदंडों को देखकर कानूनी रूप से किस तरह इस मामले का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, उसकी रिपोर्ट इस आयोग को सर्वसम्मति से देनी होगी। आयोग सेंट्रल रजिस्ट्रार हेड करेंगे। फैसले में इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि जिससे भारत के समस्त कोऑपरेटिव संस्थाओं के लिए ये एक नज़ीर की तरह प्रस्तुत की जा सके, जिससे हम एक तरफ इस विभाग के फ़ायदों से आम जनता को लाभान्वित करें, क्योंकि कोऑपरेटिव अपने आप में आम जनता के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है। हम उसे ख़त्म नहीं करना चाहते। सहकारिता को भारत में ख़त्म नहीं होना है, उसको डेवलप किया जाना चाहिए। इसमें उपलब्ध जो लाभान्वित करने वाले जो बिंदु है उन पर गौर किया जाए और अवैधानिक कार्य द्वारा आम जनता को होने वाले नुकसानों से बचाया जा सके। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि जहां ऐसी संस्थाओं को ऑडिट करने वाले कोई भी निजी अथवा सरकारी एजेंसी इसमें कोई भी होने वाले गलत कार्यों के प्रति सजग रहते हैं या नहीं, अगर वो सजग नहीं है तो उनको जिम्मेदार ठहराया जाए, जिससे भविष्य में होने वाली कोई भी अपराध में उनकी भूमिका भी स्थापित की जा सके, जिसमें उनके द्वारा किए गए आवश्यक कदम भी स्पष्ट किए जा सके। आयोग अगर चाहे तो अपने रिपोर्ट और सॉल्यूशन के लिए एक स्पेशल जुडिशियल बोर्ड की स्थापना करने की भी अनुशंसा कर सकता है, जिसमें हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इस बाबत अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे, ताकि वो अपनी एक बेंच का निर्माण करें और उसमें भारत में चलने वाले समस्त मुकदमों को एक ही बेंच में प्रस्तुत किया जा सके, ताकि उन पर सामूहिक रूप से फैसला लिया जा सके। ये एक परिकल्पना है एक आम नागरिक की, कि अगर सरकार कुछ करना चाहे तो शायद इस तरह से कुछ कर सकती है, कि सरकार अगर कुछ करना चाहे ऐसे मामलों को 1 महीने के अंदर अंदर समेट सकती है। सब कुछ आपके हाथ में है। जहां उनके हाथ में नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय से अगर आप अनुशंसा करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय में भारत के आम जन को राहत पहुंचाने के लिए अपना कोई निर्णय इसमें दे सकती है, एक बेंच क्रिएट कर सकती है। तो आपकी ओर से आप अपनी पहल करें, सेंट्रल रजिस्ट्रार को निर्देशित करें कि वो इनके अंदर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाए। हम जानते हैं कि आज पूरा भारत बहुत सारे आंतरिक और बाहरी तकलीफ़ों से जूझ रहा है। एक तरफ कोविड-19, एक तरफ चाइना बॉर्डर पर टेंशन्स, एक तरफ पाकिस्तान बॉर्डर पर टेंशन्स, और उसी तरफ भारत में बढ़ते हुए बेरोजगारी, बढ़ती हुई परेशानी। इन सबको देखते हुए एक छोटा सा कदम, एक छोटा सा प्रयास अगर आपके द्वारा किया जाएगा तो उसमें 21 लाख परिवार अपने सॉल्यूशन की ओर जा सकते हैं। बहुत बड़ा कदम नहीं चाहिए, इसमें एक छोटा सा निर्णय लेने की आवश्यकता है। बस आप इस ओर विचार करें, रास्ते अपने आप निकल आएंगे। भारत का एक आम नागरिक आपसे एक गुहार लगाता है और 21 लाख परिवार के 1 करोड़ से अधिक ऐसे आदर्श के सदस्यों की तरफ से मेरा ये छोटा सा पैगाम। धन्यवाद।